एक टीम है भाई जिसने सब टीमों को आगे लगाया हुआ है, इंडिया, जो कि खुद तो दुबई में बैठा हुआ है, बाकी सबको बुला बुला के खिला के और हरा रहा है। मतलब ये वो चीज़ हो गई कि भाई उस बच्चे वाला हाल है जो कि घर से बैट बॉल ले गया था और कहता भाई पहले बारी मेरी है क्योंकि बैट बॉल मेरा है। तो इनकी हालत हुई हुई है, वो इंडिया वाले मतलब अपने पास बुला बुला के सबको हरा हरा के घर भेज रहे हैं। मतलब पाकिस्तान गई वो हार के घर, उसके बाद बांग्लादेश गई वो हार के घर, और न्यूजीलैंड गई वो हार के सेमीफाइनल में पहुंच गई। तो ऑस्ट्रेलिया का पल्ला पल्ला थोड़ा भारी है क्योंकि 2023 का जो, मैं आईसीसी इवेंट्स की बात कर रहा हूँ, ये जो सीरीज हुई है उनकी बात नहीं कर रहा, जो बायलैटरल सीरीज है उनकी बात नहीं कर रहा, क्योंकि बायलैटरल सीरीज में ये करते तो ऐसे ही है कि अपनी बीसी टीम खिला लेते हैं, तो उसका तो कोई फायदा नहीं है वो जज करने का, क्योंकि बड़ा इवेंट हो रहा है, मेन प्लेयर तो होते नहीं है, जाहिर सी बात है। तो 2023 का वर्ल्ड कप था, उसमें पहला मैच जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का हुआ था, वहाँ तो इंडिया ने वन साइडेड मैच जीत लिया था, फाइनल हार गया था ऑस्ट्रेलिया से। इंडिया अपनी वो गलती नहीं दोहराना चाहेगा जो उन्होंने 2023 वाले वर्ल्ड कप में की थी, कि सारे मैच जीत के ग्रुप स्टेज में पूरा डोमिनेट करके सेमीफाइनल भी जीत के फाइनल में आके अपना चौक कर गए थे। यानी ऑस्ट्रेलिया को पहला मैच जो कि ग्रुप स्टेज में उन्होंने हराया हुआ था, उसके बावजूद वो फाइनल में हार गए थे और कप उनके हाथ में नहीं आया, जिसकी वजह से तो इंडिया वो गलती दोबारा दोहराना नहीं चाहेगी इस बार। खैर इस टाइम बबूमा मेरे दोस्त की हालत ये है कि उसको कोई पता नहीं है कि उसने सेमीफाइनल खेलने के बाद अगर वो क्वालिफाई करता है, जो कि साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का आपस में जो सेकंड सेमीफाइनल है, उसमें देखेंगे कि कौन क्वालिफाई करेगा। उनको अभी तक नहीं पता कि उन्होंने खेलने के लिए लाहौर जाना है या दुबई जाना है। मतलब इंडिया ने इस तरह का हिसाब किताब बना दिया है इस टूर्नामेंट में, अभी तक ना ब्रॉडकास्टर्स को पता है ना ही किसी को पता है। मतलब सब कल के मैच का इंतज़ार में बैठे हुए हैं, कल के मैच का वेट कर रहे हैं, मैच में कौन सी टीम जीती है। अगर तो भाई इंडिया जीतेगी तो सारे उठ के पहुंच जाएंगे दुबई में। अगर तो इंडिया टीम कल का मैच हार जाती है तो फिर सारे उठ के आ जाएंगे जी लाहौर में, क्योंकि लाहौर में फाइनल होना है, फिर जाहिर सी बात है चाहे फिर जो सी टीम मर्जी फाइनल में खेले, तो फिर तो लाहौर में होगा फाइनल। तो इंडिया, एक सिर्फ इंडिया की वजह से जाहिर सी बात है भाई, वो इतना अगर रेवेन्यू जनरेट करके दे रहे हैं तो इतने नखरे तो वो जाहिर सी बात है वो करेंगे। ये तो उसी बच्चे वाली हालत है जो घर से बैट बॉल लेके आता है, वो पहले आगे उसने बारी तो खुद ही लेनी है। इंडिया की भी हालत वही है, अगर वो इतना रेवेन्यू जनरेट करके दे रहे हैं तो वो इतनी तो जाहिर सी बात है भाई अपनी बातें मनवाएंगे। मतलब वो हर टीम को अपने पास बुला के, वाहिद टीम है जो कि खुद दुबई में बैठी हुई है, पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान में हो रहा है और वो सबको अपने पास बुला बुला के हरा रही है। इस तरह से सीन चल रहा है, ये वाला पूरा टूर्नामेंट कुछ इस तरह से चल रहा है। एडवांटेज के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया को कल के मैच का 60 to 70% एडवांटेज इंडिया के पास है, क्योंकि ग्राउंड में वो जिसमें खेल रहे हैं दुबई में, क्योंकि मैच होना है कल, उसमें वो 3 मैचेस उनके हो चुके हैं ऑलरेडी और वो वहीं पे खेल रहे हैं। उनको उधर की पिचेस का और अपने कम्बिनेशन का भी अंदाज़ा है कि हमने कौन सी टीम कल उतारनी है। ऑस्ट्रेलिया को ये डिसएडवांटेज होगा क्योंकि वो सारे मैचेस पाकिस्तान में खेल के जा रहे हैं और अब वो पहला ही मैच जाके दुबई में खेलेंगे, तो उनको ये डिसएडवांटेज होगा। वैसे तो इंडिया में भी कंडीशन सारी इंडिया के हिसाब से ही थी फाइनल में भी, लेकिन फाइनल भी वो हार ही गए थे, कुछ कुछ कह नहीं सकते। कल ऑस्ट्रेलिया भी बड़ी टीम है, ऑस्ट्रेलिया भी फाइट करना जानती है कि भाई किस तरह से बड़े मैचेस में बड़े टूर्नामेंट्स में कैसे डोमिनेट करते हैं, ऑस्ट्रेलिया ये अच्छी तरीके से जानता है। तो ऑस्ट्रेलिया को भी हल्के में नहीं लेना पड़ेगा, खासतौर पर ट्रेविस हेड जो कि इंडिया के खिलाफ नीली जर्सी के खिलाफ खास तौर पे, उसको भाई उसका कोई हिसाब किताब और है। मतलब नीली जर्सी को देख के ट्रेविस हेड को वैसा कुछ होने लग जाता है, ये हमने आईपीएल में भी देख लिया है। और भी नीली जर्सी के जो भी कंट्रीज़ के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया खेलता है उसमें ट्रेविस हेड तकरीबन परफॉर्म करता है। पिछला ही मैच हमने अफगानिस्तान के साथ देख लिया, उसमें ट्रेविस हेड के सही बल्ला खुलवा के गए अफगानी, मैच भी हार गए हैं और ट्रेविस हेड का बल्ला भी खुलवा गए, जो कि अब इंडिया वालों के लिए ज़्यादा मसला बन सकता है, क्योंकि ट्रेविस हेड तो वैसे भी 2 से 3 ट्रॉफीज़ में बड़े मैच में सेमीफाइनल फाइनल में ही इंडिया के खिलाफ परफॉर्म कर चुका है। तो वो तो सबसे बड़ी विकेट है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इंडिया का देखना है कि कल के मैच में वो कौन सा कम्बिनेशन उतारेंगे। न्यूजीलैंड के खिलाफ तो उन्होंने 4 के 4 स्पिनर डाल दिए थे, सिर्फ एक ही मेन बॉलर उनका खेला था पेसर मोहम्मद शामी। बाकी तो हार्दिक पांड्या भी खेला था, लेकिन हार्दिक पांड्या तो ऑलराउंडर कैटेगरी में आता है, वो उसका तो पेस भी 120 मतलब मीडियम पेसर है वो। अब शर्मा जी को ये देखना है कि वो कल के मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कौन सी टीम उतारेंगे, कौन सा कॉम्बिनेशन लेके जाएंगे ताकि वो मैच कल का जीत सकें। शर्मा जी का ये है कि शर्मा जी खुद तो चैंपियंस ट्रॉफी में कुछ परफॉर्म कर नहीं रहे, वो ये है कि अच्छे नोट पे फिनिश करना चाहें। हमें भी पता है कि गोरे स्पिनर्स में फंसते हैं, वो उनका है हिसाब किताब, वो उनसे नहीं खेली जाती है स्पिन। और इन कंडीशन में दुबई की कंडीशन में जहाँ के एशियन बैटर्स को भी ज़्यादा मुश्किल होती है खेलना इस तरह की क्वालिटी स्पिनर्स अगर बॉलिंग कर रहे हो तो। और गौरों के सामने तो फिर भाई वो तो कंपटीशन बड़ा अच्छा होगा, वो तो देखने वाली बात है, कल देखेंगे कि क्या बनता है। बॉलिंग पे बात करें जो कि कल के मैच में सबसे अहम किरदार अदा कर सकती हैं स्पिनर्स खास तौर पे, इंडिया के पास तो भाई चार से चार चार अच्छे तगड़े स्पिनर्स हैं और
जिसमें से दो तो इस तरह के हैं जो कि तगड़ी बैटिंग भी कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया का स्पिन अटैक कुछ इस तरह से है कि सिर्फ एक एडम जैम्पा जो कि मेन स्पिन बॉलर है। एक्सल और शॉर्ट ये दोनों पार्ट टाइम कैटेगरी में आते हैं, मतलब ऑलराउंड कैटेगरी में आते हैं। तो इनको मतलब ये फुल टाइम स्पिनर तो है नहीं, इनको उस तरह से तो ले नहीं सकते। वो अलग बात है कि बॉलिंग ठीक ठाक कर लेते हैं और इन कंडीशन में और भी इफेक्टिव होंगे। जो स्पिन अटैक इस टाइम पे इंडिया के पास है उसका एडवांटेज तो इंडिया को होगा, वो डिसएडवांटेज तो ऑस्ट्रेलिया को भी पड़ेगा और वो ऑस्ट्रेलिया के लिए चैलेंजिंग भी होगा सबसे ज़्यादा। इन कंडीशंस में वो उनको फेस करना पड़ेगा। ग्लेन फिलिप्स इस टाइम पे सबसे बड़ा मसला बने हुए हैं, यानी बैट्समैन बैटिंग करके अच्छी बैटिंग करके सेंचुरी लगा के लोगों का दिल जीत रहे हैं, बॉलर अच्छी बॉलिंग करके लोगों का दिल जीत रहे हैं, और ये बंदा अलग ही लेवल पे खेल रहा है। मतलब ये बंदा फील्डिंग में इस तरह की फील्ड पे जाके इस तरह के एफर्ट्स करता है, इस तरह के कैचेस पकड़ लेता है कि लोग भाई उसके फ़ैन हुए पड़े हैं। ग्लेन फिलिप्स की मैं बात कर रहा हूँ, ग्लेन फिलिप्स ने पाकिस्तान के खिलाफ एक तगड़ा कैच किया था और जो इंडिया के खिलाफ कैच किया, आउट होने के बाद कोहली साहब तो क्रीज से हिले ही नहीं ना, वो तो शौक में चले गए कि वो ये क्या लिया इस बंदे ने, ये कैसा कैच कर लिया। जडेजा अपने आप को प्रूव कर रहा था कि भाई बाहर कोहली और रविंद्र जडेजा आपस में बातें कर रहे थे उस कैच के बारे में, तो रविंद्र जडेजा उसको कह रहा था कि भाई नहीं ये इतना वो मुश्किल कैच नहीं था, बस थोड़ा सा ही हाथ इस तरह से करके अगर वो पकड़ता तो हाथ में इजीली हो रहा था, लेकिन उसको वैसे उछलने कूदने की आदत है, इसकी वजह से वो लगा कि कैच बहुत अच्छा है। और कोहली उसको समझा रहा था कि नहीं नहीं कैच बहुत मुश्किल था, उसने बहुत अच्छा कैच पकड़ा है। इस तरह की बातें आपस में चल रही थी। हालांकि कैच हमने भी देखा है कि वो एक रिजवान वाला कैच है और एक कोहली वाला कैच, दोनों ही कैच बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट थे। और पॉइंट बैकफुट पॉइंट पे जहाँ पे ग्लेन फिलिप्स खड़े होते हैं वहाँ पे आपको बहुत कम टाइम मिलता है, बहुत ही ज़्यादा कम टाइम मिलता है आपको जज करने का। डाइव करके दोनों कैच अटैम्प्ट किए और एक हाथ से मतलब वन हैंडेडली कैच किए हैं डाइव करके, और जब वो उसने कैच पकड़ा, जब मतलब हाथ के साथ जो बॉल का कॉन्टैक्ट हुआ उस टाइम पे वो पूरा हवा में था। यानी आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि उड़ उड़ के बॉलें पकड़ रहा है वो बंदा।